हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुवन डमन महादेव स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने रनिंग से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आया हूं, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। मैं आप लोगों को इस वीडियो में VO2 मैक्स को कैसे इंक्रीज करें उसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए जा रहा हूं। जैसा कि मैं अपने इस चैनल में वही चीजों को बताता हूं जो कि मैं खुद टेस्ट ट्राई करता हूं, तो इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को मैं अपना पर्सनल VO2 मैक्स कैसे मैंने अपना VO2 मैक्स को 54 से 55, 56, 57 रेंज तक लेकर के आया है, जो कि अभी सुपीरियर रेंज है। तो आप लोग भी कैसे अपना VO2 मैक्स को बढ़ा सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में आप लोगों को पूरा जानकारी मिलेगा। तो बहुत से लड़के को ये दिमाग में ये सवाल आया कि आखिर VO2 मैक्स होता क्या है। तो मैं आप लोगों को एकदम सरल भाषा में बता देता हूं कि हम लोग कितना मात्रा में ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और उसे कितना एनर्जी का फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, उसी को VO2 मैक्स बोलते हैं। आपने ये चीज नोटिस किया होगा कि बहुत से एथलीट बहुत तेज दौड़ते हैं, बहुत लंबा डिस्टेंस दौड़ते हैं, फिर भी थकते नहीं हैं, क्योंकि उन लोगों का VO2 मैक्स बहुत अच्छा होता है। तो जैसे जैसे आप VO2 मैक्स का लेवल आपका अप होगा, आपका रनिंग अच्छा होता चला जाएगा, आप लंबा दौड़ पाओगे बिना थके। तो अब दूसरा सवाल आएगा कि VO2 मैक्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे। तो देखिए, VO2 मैक्स को चेक करने के लिए आपके पास एक अच्छा वॉच होना बहुत जरूरी है। मेरे पास गार्मिन की वॉच है। आप चाहे तो और भी दूसरी कंपनी है, जैसे कि कोरस का आता है, पोलर का आता है, एप्पल वॉच, सैमसंग का, ये सब का भी आता है। पर एक्यूरेसी के मामला में मैं देखूं तो आज का डेट में गार्मिन का एक्यूरेसी बहुत तगड़ा है। तो आप लोग अगर इस तरह का वॉच अगर आपके पास है तब आप VO2 मैक्स को कैलकुलेट कर पाओगे। देखिए, इस वॉच को मैंने नवंबर के महीने में बाई किया था और नवंबर से अभी मार्च का महीने आ गया, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने में मैंने अपना VO2 मैक्स लेवल को 4 पॉइंट बढ़ाया है, 54 से लेकर के 57 तक। 54, 55, 56, 57, तो 4 पॉइंट बढ़ाया है, जो कि सुपीरियर कैटेगरी में अभी चल रहा है मेरा। तो मैंने इसको कैसे बढ़ाया है और आप भी कैसे इसको बढ़ाओगे ताकि आपका रनिंग इंप्रूव हो सके, अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को पूरा देखिए। ये देखिए, मैं हमेशा अपने चैनल में एक बात बोलता हूं कि रनिंग को अगर आपको इंप्रूव करना है तो नॉलेज पे काम कीजिए। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है तो आप रनिंग को इंप्रूव कर पाओगे कम समय में, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो अगर आपको रनिंग अपना VO2 मैक्स को इंप्रूव करना है तो सबसे पहला काम, जो सबसे आसान काम है, वो है कि आपको अपना वीकली माइलेज को बढ़ाना है। अब वीकली माइलेज क्या होता है? वीकली माइलेज वो होता है कि जैसे कि एक सप्ताह में हम लोग कितना डिस्टेंस दौड़ते हैं। मान के चलते हैं कि आप एक सप्ताह में 50 किलोमीटर दौड़ते हो, ठीक है। पूरा सप्ताह का 7 दिन को अगर हम लोग ऐड करेंगे, मंडे से लेकर संडे तक, तो हम लोग अगर 50 किलोमीटर दौड़ते हैं तो क्या करना है कि उसको वीक बाय वीक, साइंस के भाषा में बोला जाता है कि 10% हम लोग अपना डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। तो 10% कितना होगा? 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा होगा। यानी कि नेक्स्ट वीक जब जाएंगे तो 55 किलोमीटर तक हम लोग बढ़ाएंगे। तो ये सबसे आसान काम है जो कि आप कोई भी कर सकता है। तो आपको क्या करना है? वीक बाय वीक थोड़ा थोड़ा आपको वीकली माइलेज को बढ़ाना है। ये काम एक हो गया। उसके बाद दूसरा काम, आपको क्या करना है कि रेपिटेशन पे काम करना है। ऐसा काम जिसमें कि आपका हार्ट रेट अप हो, हार्ट रेट आपका हाई होना चाहिए। तो आप अगर स्टार्टिंग में हैं तो आप 200 मीटर और 400 मीटर का रेपिटेशन लगाइए। अगर एग्जांपल पकड़ के चलते हैं, अगर 10 किलोमीटर का आप तैयारी कर रहे हो तो कम से कम उसका 50% कितना हो गया? 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर का टाइम को, डिस्टेंस को पकड़ करके आपको रेपिटेशन लगाना है। स्टार्टिंग में 200 मीटर और 400 मीटर में आप कम से कम 10 से 12 का रेपिटेशन लगाइए, ठीक है। 10 का 200 मीटर का, 10 का 400 मीटर का। एक वीक में 200 मीटर लगाइए, दूसरा वीक में 400 मीटर लगाइए। ऐसे करते हुए बढ़ना है। फिर जब 1-2 सप्ताह निकल जाए तो फिर अपना जो रेपिटेशन का डिस्टेंस है उसको बढ़ाइए, 800 मीटर और 1 किलोमीटर। अब 800 मीटर और 1 किलोमीटर में कम से कम रेपिटेशन जो आपका होना चाहिए, वो आपका जो टारगेट डिस्टेंस जो है, मान लीजिए आप 10 किलोमीटर दौड़ते हो तो उसका 50% यानी कि 5 किलोमीटर का आपको रेपिटेशन लगाना है। यानी अगर 800 मीटर का कर रहे हैं तो 6 बार कम से कम लगाना है। 8 6 48 यानी कि 4.8 किलोमीटर, मोटा मोटी 5 किलोमीटर हो गया,
50%, और वहीं 1 किलोमीटर का 5 रिपीटेशन, तो 5 किलोमीटर हो गया। तो ऐसे करना है। जब इस लेवल को भी आप क्रॉस कर जाओगे, तब आपको 1 मील यानी 1600 मीटर का रिपीटेशन लगाना है, कम से कम 3 से 4 बार। तो ये आपका रिपीटेशन का पार्ट हो गया, जिसमें कि आपका हार्ट रेट हाई हो रहा है, और हार्ट रेट हाई हो रहा है तब जाकर के आपका VO2 मैक्स इंक्रीज करेगा। ये 2 पॉइंट हो गया, एक आपको वीकली माइलेज बढ़ाने का और रिपीटेशन लगाने का। तीसरा काम क्या करना है, आपको हिल रन करना है। हिल रन में भी आपको एकदम आराम आराम से नहीं दौड़ना है, आपको ताकत लगा के दौड़ना है, ताकि आपका हार्ट बीट जो है हाई हो जाए। अगर आप एकदम नॉर्मल दौड़ते हो तो आपका मसल तैयार होगा, बॉडी आपका तैयार होगा, पर आपका वो VO2 मैक्स पे उतना इफेक्ट नहीं डालेगा। पर आपका हार्ट रेट अगर हाई होता है तो वो होगा, क्योंकि ऐसे भी हिल में जाने पे हार्ट रेट अप होता ही है, पर आप थोड़ा सा और इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो आपका VO2 मैक्स बढ़ेगा। और इसके अलावा अगर आपके पास है ऐसा व्यवस्था कि आप थिन एयर में रन कर सकते हैं, यानी कि हाई एल्टीट्यूड में, जैसे कि अफ्रीकन एथलीट, केनिया, इथोपिया, युगांडा के एथलीट, आपने उन लोगों को देखा होगा कि वो लोग बहुत लंबा दौड़ते हैं, बहुत तेज दौड़ते हैं, पर थकते नहीं है, क्योंकि वो लोग जिस जगह पे, जितने हाई एल्टीट्यूड में है ना, वहां पर एयर का क्वांटिटी बहुत ही थिन है, एयर बहुत थिन है, तो उन लोग कम ऑक्सीजन में दौड़ते हैं, तो उन लोग का शरीर उतना डेवलप कर जाता है। तो अगर आप कर सकते हो तो आप कर पाएंगे। मैं देखिए झारखंड से हूं, तो झारखंड बिहार में नॉर्मल फ्लैट सरफेस है, तो यहां पर ये सब चीज का ऑप्शन नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, मैं रिपीटेशन पे, हिल रन पे ज्यादा फोकस करता हूं। और मैं जिन लोगों को भी ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूं, उन सबको मैं इसी तरह से गाइड करता हूं। इसके अलावा आपको अपना रनिंग में वेरिएशन को ऐड करना होगा। रनिंग में वेरिएशन का मतलब हुआ कि किसी दिन स्लो फास्ट दौड़ना है, किसी दिन प्रोग्रेसिव रन करना है, नेगेटिव स्प्लिट, पॉजिटिव स्प्लिट, फास्ट लेग, टेम्पो, अलग अलग तरह का वेरिएशन, तब जाकर आपका VO2 मैक्स इंक्रीज करेगा। अगर आप एक ही तरह का पैटर्न पे रन करते हो कि डेली जा रहे हैं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ करके आ रहे हैं, तो ऐसे में आपका VO2 मैक्स इंक्रीज नहीं करेगा। आप हमेशा देखोगे कि आपका रनिंग का जो टाइम है वो डिक्रीज नहीं हो रहा है, आपका स्पीड बढ़ नहीं रहा है। और स्पीड बढ़ाने के लिए हम लोग का VO2 मैक्स हाई होना चाहिए, यानी कि हम लोग का हार्ट का कैपेसिटी, हम लोग का लंग का कैपेसिटी वो हाई होना चाहिए, और ये VO2 मैक्स ही उसको ठीक करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आगे चल के जो भी अभी बातों को मैं बोला, जैसे कि नेगेटिव स्पीड, पॉजिटिव स्पीड, फास्ट लेग, टेम्पो, इन सब विषयों पर वीडियो बनाऊंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को बजा लीजिए, कि जैसे मैं ये वीडियो डालूंगा आपको तुरंत मिल जाएगा। और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बोलिएगा कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। और मैं हमेशा बोलता हूं कि नॉलेज पे काम कीजिए, नॉलेज अपना बढ़ाइए, तब आपका रनिंग इंप्रूव करेगा। और आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा हमसे। अगर आप मुझसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं 1600 मीटर से लेकर 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, हाफ मैराथन, फुल मैराथन सबका ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।